हे गाइस, मैं इन द 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि आसूस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल द लेटेस्ट अवेलेबल वर्जन फॉर द TWRP दैट इज 3.4.0 अनऑफिशियल वर्जन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको कंफर्म करा देता हूँ कि जो मेरे फ़ोन पे है इंस्टॉल्ड वर्जन है वो है 3.3.1.0 जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इसके अलावा इससे पहले कि हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे जंप इन करें, कुछ फाइलें डाउनलोड करनी पड़ेंगी, तो चलिए वो कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने ऑफिशियल ब्लॉग पे एक डेडिकेटेड आर्टिकल ड्राफ्ट किया है जिसका यूआरएल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा ताकि आप बाद में गो थ्रू कर सकें। कुछ ज़्यादा मेजर चीज़ें नहीं मेंशन की, कुछ छोटी मोटी सी हैं। सबसे पहले ये डेवलपर सौरभ की तरफ से बनाई गई हैं, तो ये उनकी टेलीग्राम आईडी है, तो हम रियली वेरी थैंकफुल है टू हिम फॉर प्रोवाइडिंग सच अ वंडरफुल TWRP रिकवरी विद द लेटेस्ट वर्जन। उसके बाद ये लिंक है, जैसे इसे टैप इन कीजिए उसके बाद एक IMG फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपके फ़ोन में। इससे पहले कि इंस्टॉलेशन पे प्रोसीड करें, कुछ प्री रिक्विजिट है या रिक्वायरमेंट है, लाइक सबसे पहले सेफर साइड के लिए बैकअप योर डेटा। अपने फ़ोन को चार्ज कर लीजिए एटलीस्ट 50% या 80% और मोर, या आई विल रिकमेंड टू हैव 80%। इसके अलावा प्लीज़ कीप अ फाइल ऑफ द करंटली इंस्टॉल कस्टम रिकवरी, जो कि ये है, ये है 3.3.1.0। तो इसकी जो आपने फाइल, जब आपने ये डाउनलोड की होगी तो एक फ़ाइल डाउनलोड की होगी, उसे आप अपने पास रख लीजिए ताकि अगर किसी भी वर्स्ट केस में, अगर आफ्टर इंस्टॉलिंग 3.4.0 रिकवरी, अगर आप कोई भी इशू फेस करते हैं तो आप उसे रिवर्ट कर सकें। हम वो भी इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बूट लोडर शुड बी अनलॉक, TWRP कस्टम रिकवरी शुड बी इंस्टॉल, अगर नहीं पता तो उसका भी यूआरएल दिया गया है। फाइनली द इंस्टॉलेशन ऑफ TWRP रिकवरी 3.4.0 कस्टम रिकवरी यूजिंग TWRP कस्टम रिकवरी मोड। जस्ट इंस्टॉल और फ्लैश कर लीजिए, उसके बाद रीबूट द फोन टू द रिकवरी मोड अगेन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइनली एंजॉय द ब्यूटी ऑफ TWRP रिकवरी कस्टम रिकवरी दैट इज विद द अनऑफिशियल वर्जन 3.4.0 ऑन योर फोन। इसके अलावा ये हमारे कुछ सोशल हैंडल्स हैं, प्लीज़ इन पे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे प्रोसीड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको उस लिंक से डाउनलोड करना है, तो बेस्ट होगा कि एक्सटर्नल स्टोरेज पे रख लीजिए, बट इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैं उसे डाउनलोड फोल्डर में रख रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको टैप इन करना है इंस्टॉल बटन पे, देन उसके बाद सिलेक्ट करनी है स्टोरेज। स्टोरेज में आपके पास 3 ऑप्शन होगी, इंटरनल, USB, माइक्रो। अगर आपने किसी भी एक्सटर्नल ड्राइव में रखी है, लाइक वो USB या माइक्रो SD, तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए, बट इन माई केस मैंने उसे इंटरनल स्टोरेज में रखा है, तो इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद ओके, देन उसके बाद चलते हैं डाउनलोड फोल्डर में, एंड उसके बाद आपको यहाँ पर इंस्टॉल इमेज पर क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि वो IMG फाइल है। एज सुन एज आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर फाइल होगी TWRP 3.4 सबसे नीचे वाली। तो जस्ट इसे टैप इन कर लीजिए, देन उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको पार्टीशन, जो कि उन्होंने मेंशन किया है कि बूट है, रिकवरी है, सिस्टम इमेज है, वेंडर। तो ये बेसिकली रिकवरी है, जस्ट रिकवरी में सिलेक्ट कर लीजिए, देन स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश। हार्डली 3 to 4 सेकेंड और वो TWRP रिकवरी को फ्लैश कर देगी सक्सेसफुली। इसके बाद आपको रीबूट करना है, बट रीबूट करने का बेस्ट ऑप्शन है कि आप दोबारा से होम स्क्रीन पे जाएं। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है रीबूट, देन उसके बाद है यहाँ पर रीबूट रिकवरी। उसके बाद जस्ट वेट कीजिए तब जब तक आपका फ़ोन दोबारा से रिकवरी मोड में बूट इन नहीं कर जाता। तो फाइनली हमारा फ़ोन रिकवरी मोड में बूट इन कर चुका है, और अब आपको मैं कंफर्म भी करा देता हूँ जो इंस्टॉल्ड वर्जन है TWRP की। तो जैसे कि आप मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे यहाँ पर देख पा रहे हो कि 3.4.0, तो ये है हमारी लेटेस्ट वर्जन। अब जैसे कि मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि अगर इस TWRP को इंस्टॉल करने के बाद अगर आप किसी भी कस्टम रोम को फ्लैश कर रहे हो और अगर आपको कोई एरर आ रहा है, बट कस्टम रोम की जो जिप फाइल है वो सही है वगैरह वगैरह, और अगर आप उसे रिवर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो जो आपने पिछली रिकवरी फाइल इंस्टॉल की थी उसे एज एन बैकअप रख लीजिए। उसके बाद जस्ट दोबारा से इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए, देन उसके बाद सिलेक्ट स्टोरेज। उसके बाद जहाँ भी आपने वो फाइल रखी, जैसे कि मेरे केस में मैं माइक्रो SD में रखी हुई है, तो आसूस फ़ोन जहाँ भी मैंने रखी TWRP इंस्टॉल इमेज, तो वो ये वाली फाइल थी 3.3.10। जैसे से मैं टैप इन कर रहा हूँ अगेन, वो रिकवरी को ही मैं फ्लैश करना चाहता हूँ दोबारा से, तो रिकवरी सिलेक्ट टू कन्फर्म फ्लैश, एंड विद इन नेक्स्ट 1 to 2 सेकेंड वो भी कंप्लीट हो जाएगी। अगेन रीबूट करना है, तो फिर सबसे अच्छी ऑप्शन है कि आप दोबारा से रीबूट में जाएँ होम स्क्रीन पे, देन रिकवरी। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं 3.3.1.0, मैं इस यहाँ पर भी कंफर्म करवा देता हूँ आपको। तो जैसे कि यहाँ पर है 3.3.1.0,
तो फाइनली हमने इस वीडियो में देख लिया कि कैसे हम 3.3.1 वर्जन को अपग्रेड कर सकते हैं 3.4.0 में, और अगर कारणवश किसी भी सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे आप डाउनग्रेड भी कर सकते हैं अगेन टू दी 3.3.1.0 only with the help of TWRP recovery mode. Hope you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family, and apart from this, please subscribe to our channel, because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.